बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोगों को मेरा सलाम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, और आज हम बात करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो स्टॉक फ्यूचर एक तरह का वादा कारोबार है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम बताएंगे कि वादा कारोबार क्या होता है। तो दोस्तों, फ्यूचर वो कॉन्ट्रैक्ट है जो सामने वाले के साथ आपका होता है। फ्यूचर स्टॉक का लॉट साइज फिक्स होता है, उसमें अपनी मर्जी की क्वांटिटी नहीं ले सकते, और उसका लॉट साइज यानी एक लॉट में कितना शेयर होगा ये स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है, और ये लॉट साइज हर 2-3 महीने में रिव्यू होते रहते हैं और बदलते रहते हैं। उसका मार्जिन मनी डिसाइड होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। वो मार्जिन मनी देने के बाद आप लॉट साइज के मालिक बन जाते हैं। अब अगर उस शेयर का भाव ऊपर जाता है तो उस लॉट साइज में जितना भी शेयर है तो उसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है जो कि हर महीने का लास्ट थर्सडे होता है। जिस दिन ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं उस दिन अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट खुल जाते हैं। स्टॉक फ्यूचर में कैसे काम किया जाता है इसको हम एक मिसाल से आपको समझाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई मकान खरीदना होता है तो आप क्या करते हैं? तो पहले जो मकान बेच रहा है आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके मकान खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद आप आपस में उस मकान की कीमत तय करते हैं। मान लीजिए कि आपने उस मकान की कीमत 10 लाख रुपए तय किया। फिर आप उसको बयाना के तौर पर कुछ रकम दे देते हैं। आप कहते हैं कि ये 2 लाख रुपए एडवांस बयाना के तौर पर रख लें और बाकी रकम 3 महीने में अदा कर दूंगा, फिर रजिस्ट्री करा दूंगा। यानी बाकी पैसे देने और मकान लेने के लिए एक तारीख फिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद अगर किसी वजह से मकान की कीमत बढ़ गई तो ये आपका हुआ, और अगर कीमत घट गई तो ये भी आपका हुआ। बयाना देने के बाद इसमें मकान मालिक का कोई दखल नहीं रहा। तो दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर के अंदर बिल्कुल इसी तरह से काम होता है। वहाँ पे उस वक्त यानी खरीदो फरोख्त करते वक्त स्टॉक की कोई अदला बदली नहीं हो रही होती है। न आपको सामने वाला कोई स्टॉक दे रहा है और न ही आप सामने वाले को कोई स्टॉक दे रहे होते हैं। बस दोनों के बीच में एक मुआहिदा हो रहा है। इस मुआहिदा करने को यानी कॉन्ट्रैक्ट करने को वादा कहते हैं। इस तरह से कारोबार करने को वादा कारोबार यानी फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे आपने सामने वाले से जो 1000 शेयर लिए हैं तो दरअसल आपने लिया नहीं है, बल्कि आपने वादा किया है। आपने कहा है कि 1 महीने बाद ले लूँगा और इस शेयर का बयाना यानी मार्जिन मनी मुझसे ले लीजिए। अब उस शेयर के उतार चढ़ाव के जिम्मेदार आप हैं। अब अगर शेयर का भाव ऊपर चला गया तो वो प्रॉफिट खुद ही आपके अकाउंट में आ जाएगा, और अगर भाव गिर गया तो लॉस हुआ, वो खुद ही आपके अकाउंट से कट जाएगा। उसके नफ़ा नुकसान के जिम्मेदार आप हैं। अब एग्जाम्पल से समझें कि एक शेयर 300 का है और लॉट में 1000 क्वांटिटी है, तो इस लॉट साइज की कीमत 3 लाख रुपए हुआ। तो उस 3 लाख के अंदर 25 या 30% जितना एक्सचेंज ने डिसाइड किया है ये आपको अभी देना है। आपको उस वक्त पूरा पैसा नहीं देना होता है। अब आप उस 3 लाख रुपए के माल का यानी उस 1000 शेयर के मालिक बन गए। अब उसमें जो भी नफ़ा या नुकसान होगा वो आपका होगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये महीने का होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये अगले महीने तक चलेगा। अगले महीने किसी ख़ास तारीख को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसका अगला कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। हर महीने ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते जाते हैं। एक बात और बताना बहुत ज़रूरी है, आप लोग गौर से सुने कि जो लोग मार्केट में नए हैं, जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। फ्यूचर में बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये फ्यूचर ट्रेडिंग असल में सट्टा है। इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। उनको सिर्फ कैश में काम करना चाहिए जिसमें पूरा पैसा देकर शेयर खरीदते हैं। एक ज़रूरी बात यह भी है
कि मुसलमानों के लिए स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग जायज़ नहीं है, और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कल के वीडियो में बताऊंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, शरई तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।